इस वीडियो में हम लोग जो अपना स्टील स्ट्रक्चर का ड्राइंग है उसके सिलेबस को समझ लेंगे। उसके बाद वन बाय वन ड्राइंग को देखेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम लोग सिलेबस को देख लें कि क्या और कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के सामने जो हम लोग के सिलेबस में पहला देखिए, कुल जो ड्राइंग है सिलेबस में देखिए, ड्राइंग नंबर 1, फिर ड्राइंग नंबर 2, ड्राइंग नंबर 3, ड्राइंग नंबर 4 और फिर ड्राइंग नंबर 5। 5 पार्ट में टोटल जो ड्राइंग है हमारा वो क्या है, बटा हुआ है। ठीक है ना, जो टोटल ड्राइंग है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है, 5 पार्ट में बटा हुआ है। अब ड्राइंग नंबर 1 जो है उसमें दिखाया है रूफ ट्रस की ड्राइंग के बारे में। ठीक है ना, रूफ ट्रस की ड्राइंग में क्या क्या हम लोग का देख लेंगे। ड्राइंग ऑफ थिंक रूफ ट्रस विद डिटेल्स ऑफ ज्वाइंट फिक्सिंग डिटेल्स ऑफ पर्लिन्स एंड रूफ सीट्स। मतलब एक ट्रस बनानी पड़ेगी। कौन सी ट्रस? थिंक रूफ ट्रस, जिसमें क्या क्या रहेगा, ट्रस कैसा होता है, मोस्टली आप स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ लें पहले, उसके बाद यहाँ इसको बनाए। देखिए, इसका कोई भी चैप्टर पढ़िएगा तो पहले उसका थियोरेटिकल पोर्शन उस सब्जेक्ट, जैसे जो भी आरसीसी की ड्राइंग पढ़नी है तो आरसीसी पहले पढ़े रखिए, तब ड्राइंग आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। फिर उसके बाद अगर इरिगेशन की ड्राइंग पढ़नी है, कैनाल वगैरह की, तो पहले इरिगेशन पढ़े रखिए। तो जो चीज पढ़ रहे हैं उसकी ड्राइंग, अब उसके ड्राइंग से पहले उस चीज को अच्छे से पढ़ना जान जाइए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं ड्राइंग नंबर 1 में, जैसे बोला ट्रस के बारे में। तो ट्रस के बारे में हल्की सी जानकारी जब तक आपको नहीं रहेगी तब तक ड्राइंग बनाना सीधे सीधे थोड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ड्राइंग ऑफ थिंक रूफ ट्रस, तो पहले नंबर पे ट्रस का ही ड्राइंग यहाँ पर दिया हुआ है। और ट्रस में जो जो चीजें होती है, जैसे किसका किसका डिटेल होता है, ज्वाइंट कैसे होंगे, फिक्सिंग डिटेल्स उसकी क्या क्या, मतलब फिक्स करने समय क्या क्या कंपोनेंट का यूज करेंगे, और पर्लिन्स एंड रूफ सीट, मतलब ड्राइंग में पर्लिन और रूफ सीट जो होती है, कवर होती है, उन सबको कैसे फिक्स किया जाता है उनके बारे में पढ़ना। ड्राइंग नंबर 2 जो है वो कॉलम एंड कॉलम बेस, कॉलम होता है और कॉलम बेस, ये चैप्टर भी स्टील स्ट्रक्चर में है, उसको पढ़ रहेंगे और बेटर समझ में आएगा। तो कॉलम तो होता है, कॉलम स्टील के बनते हैं, जैसे जो बीम सेक्शन जो होता है उसी को कॉलम के रूप में भी कई बार यूज किया जाता है, चाहे किसी भी चीज का यूज किया जाए, वो दिया रहेगा सेक्शन कैसा है। तो कॉलम और उसका बेस, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि कॉलम और उसका बेस मतलब कॉलम जाके किसी न किसी आधार पर रखे जाते हैं। उन आधार और कॉलम में क्या है कि ड्राइंग ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ स्टील कॉलम, मतलब दो कॉलम अगर हो, जैसे एक ऊपर है और एक नीचे है, तो उन दोनों को जोड़ना, उस जोड़ की ड्राइंग बनाना। मतलब पहली ड्राइंग क्या होगी कि ड्राइंग ऑफ मतलब इस चैप्टर में ड्राइंग नंबर 2 कहिए, उसमें एक से दो ड्राइंग जैसी जरूरत तो बनेगी। जैसे ड्राइंग ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ स्टील कॉलम, मतलब स्टील के कॉलम हो उनको आपस में जोड़ने की जो ड्राइंग है। फिर ड्राइंग ऑफ स्लैब बेस, स्लैब बेस का मतलब होता है जो बेस 3 टाइप के होते हैं, स्लैब बेस, गजेटेड बेस एंड ग्रिलेज बेस फॉर सिंगल सेक्शन ऑफ स्टील कॉलम। ये जानते हैं, ये तीनों बेस का जिक्र आपको स्टील स्ट्रक्चर में मिलेगा। इन्हीं तीनों बेस का डायग्राम बनाना और उनका एक एक कॉलम का दूसरे कॉलम से स्प्लाइसिंग कैसे होगा उसका डायग्राम बनाना। ठीक है, स्प्लाइसिंग मतलब होता है जोड़ना। जैसे आप जानते हैं ना, कोई एक कॉलम है तो पूरा एक ही सेक्शन तो ऊपर तक चला नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जाके तो छोटा पड़ेगा फिर दूसरे को, क्योंकि सेक्शन उतने बड़े नहीं बनते हैं, जितने बड़े बनते हैं उनको जोड़े बिना ऊपर तक ले जाना संभव नहीं है। ठीक है, फिर तीसरी ड्राइंग जो बनती है वो है कॉलम बीम कनेक्शन, मतलब कॉलम का और बीम का कनेक्शन। कॉलम का कॉलम से हो सकता है, कॉलम का बीम से हो सकता है। तो कॉलम का कॉलम से तो स्प्लाइसिंग में चला गया, मतलब एक कॉलम को पूरी लंबाई को बढ़ाना। देखिए, कॉलम का कॉलम से कोई कनेक्शन नहीं होता है, एक्चुअली एक कॉलम होता है उसको लंबा, तो वो तो कॉलम स्प्लाइसिंग में चला गया। लेकिन कॉलम का एक बीम से जोड़ना, जैसे एक कॉलम ऐसे है और एक बीम उधर से आई, इससे जुड़ गई, ठीक है ना, तो इसको जोड़ना कहते हैं कॉलम टू बीम कनेक्शन। यहां पर जोड़ कैसा बनेगा, इस जोड़ को देखेंगे तो कॉलम टू बीम। अब मान लीजिए एक बीम ऐसे है और दूसरी बीम इससे आके और जुड़ गई, मतलब एक बीम तो ऐसे थी ही, दूसरी बीम इसमें और आके जुड़ गई, दोनों ही बीम है, तो इसको कहते हैं बीम टू बीम कनेक्शन। ठीक है ना, तो आप ड्राइंग नंबर 3 में जो कॉलम बीम कनेक्शन है, मतलब कॉलम का बीम से कनेक्शन या बीम का बीम से कनेक्शन, ये दोनों चीजें। तो पहला उसमें ये सीटेड है, सील्ड नहीं है, ये सीटेड एंड फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन होगा। यानी बीम टू बीम है, सीटेड एंड फ्रेम्ड, मतलब बीम टू बीम कनेक्शन दो टाइप का हो सकता है, एक सीटेड कनेक्शन, एक फ्रेम्ड कनेक्शन। तो यहां पर दो टाइप का बना। इसी तरह सीटेड एंड फ्रेम्ड बीम टू कॉलम कनेक्शन, मतलब बीम से बीम का कनेक्शन होगा सीटेड और फ्रेम टाइप का। मतलब एक बीम जब दूसरे बीम से जुड़ेगी तो या तो सीटेड टाइप से उसका कनेक्शन बन सकता है या फ्रेम टाइप्स का।
और वही बीम जब कॉलम से जुड़ती है तो वो भी सीटेड टाइप का या फ्रेम टाइप का बन सकता है। ठीक है, फिर ड्राइंग नंबर 4 जो है वो प्लेट गर्डर है। प्लेट गर्डर क्या होता है, जो बीम थी ना, आई सेक्शन जो बनता है उसको बीम सेक्शन भी बोलते हैं। उसी आई सेक्शन को जब प्लेटों की मदद से जोड़ा जाता है, मतलब एक प्लेट फ्लैंज में, एक वेब में और एक और नीचे फ्लैंज में जोड़ जोड़ के जो बनाया जाता है उसको प्लेट गर्डर बोलते हैं। प्लेट गर्डर इज हैवियर फॉर्म ऑफ आई बीम। प्लेट गर्डर इज हैवियर फॉर्म ऑफ आई बीम, मतलब एक प्लेट गर्डर आई बीम का ही थोड़ा बड़ा रूप है। और प्लेट गर्डर में पोर्टेबिलिटी होती है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आई सेक्शन तो फिक्स माप के आते हैं, प्लेट गर्डर से हम जैसा माप का चाहें उस माप का आई सेक्शन बना सकते हैं। प्लेट गर्डर आई सेक्शन का जहां जरूरत होता है लेकिन ज्यादा लोडिंग होती है वहां प्लेट गर्डर यूज किए जाते हैं। तो जो प्लेट गर्डर होता है वो बोल्टेड टाइप का बनेगा। कैसे, प्लान एंड एलिवेशन ऑफ प्लेट गर्डर विथ डिटेल्स एट सपोर्ट, मतलब सपोर्ट पर कैसा कैसा डिटेल, एंड कनेक्शन ऑफ स्टिफनेस, स्टिफनेस का नहीं स्टिफनर्स बल्कि कहेंगे, फ्लैंज एंगल एंड कवर प्लेट विथ वेब हाईलाइटिंग कर्टेलमेंट ऑफ प्लेट्स, मतलब प्लेटों को कैसे काटा जाएगा, कैसे उसकी वेब की स्टेफनिंग की जाएगी। अब ये सब क्या है ये तो नहीं मालूम है आपको, चिंता मत करिए, जैसे जैसे पढ़ेंगे सब क्लियर होगा। फिर ड्राइंग नंबर 5 जो आता है उसमें ड्रॉ एटलीस्ट 1 सीट, एक कोई ड्राइंग सीट बनाइए यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर। आप भी जानते हैं ये तो यहाँ पे कराना मुश्किल है, हो सकता है कि एग्जाम में भी कोई मतलब नहीं, एग्जाम में ये आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑटो कैड चलाने की परमिशन आपको एग्जाम में मिलेगी नहीं। ठीक है, ये आपको सीखने के लिए बोला है कि आप कम से कम कैड पर एक तो बना ही लीजिए ड्राइंग। असल में यही 4 टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं और इन्हीं 4 टॉपिक में किसी में एक किसी में 2 ड्राइंग बनेगी। कुल मिला के 10 तक ड्राइंग आनी चाहिए, उससे ज्यादा ड्राइंग की जरूरत मुझे नहीं लगता कि इसमें पड़ेगी। तो चलिए 1 बाय 1 सीखेंगे। तो कहेंगे सर क्या आप पहले कौन सा वाला पढ़ाने वाले हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं इसमें सबसे पहले जो है कौन सा वाला पढ़ाऊंगा। तो जो देखिए कई तो ऐसे हैं जो स्टील पर डिपेंडेंट है, जब तक स्टील स्ट्रक्चर में वो चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तब तक वो नहीं आएगा। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने की, देखिए पहले ट्रस नहीं पढ़ पाएंगे आप, क्योंकि पहले ट्रस का स्ट्रक्चर समझिए तब। फिर कॉलम बेस भी चैप्टर स्टील में थोड़ा आगे है। अब एक ड्राइंग नंबर 3 है, देखिए कॉलम बेस आगे मिलेगा, अभी स्टील स्ट्रक्चर में लास्ट के चैप्टर्स में मिलेगा। फिर ड्राइंग ये जो ट्रस है वो तो और भी लास्ट में, सबसे लास्ट में है। तो जो सबसे इजी है, जो शुरुआत में आपको मिल सकता है, वो आप कॉलम टू बीम कनेक्शन वाला चैप्टर शुरू कर सकते हैं। इसलिए शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये कोई चैप्टर है नहीं, ये थोड़ा सा अलग ही टॉपिक, अलग नहीं है, ज्वाइंट्स है। तो ज्वाइंट आप जैसे रिवेट और ये बोल्टेड ज्वाइंट पढ़ लिए तो फिर आप ये भी समझ जाएंगे। रिवेट और बोल्टेड ज्वाइंट अगर समझे हैं तो ये भी समझ में आएगा, समझ में तो ये भी आएगा दोस्त, लेकिन इनको बाद में पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा। तो शुरुआत हम लोग इस चैप्टर से करेंगे, भले ही इधर उधर दिया उससे मतलब नहीं है, हम लोग ड्राइंग नंबर 3 से शुरू करेंगे, इनको खत्म करेंगे। फिर उसके बाद क्रमशः जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे उनको समझना आसान रहेगा। बात समझ रही? तो सबसे पहले शुरुआत जब करेंगे तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे और पहला बीम टू बीम कनेक्शन शुरू करेंगे और उसमें सीटेड और फ्रेम्ड दोनों कनेक्शन को 1 बाय 1 देखेंगे। आई होप आपको सिलेबस अच्छे तरीके से स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का समझ में आ चुका होगा, और समझ में आ चुका होगा सिलेबस तो और लोगों को बता दीजिए कि हाँ भाई ड्राइंग भी स्टार्ट होने वाली है। और जो जो अभी तक लोग ऐप पर नहीं जुड़े हैं वो नीचे दिए गए नंबर से अपना कांटेक्ट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से कोर्स के साथ जुड़े। पूरे सेमेस्टर की क्लासेज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और जब भी कोर्स लॉन्च होता है तो काफी कुछ दिनों तक ऑफर भी चलते रहते हैं, तो उस ऑफर का लाभ लीजिए, फटाफट से जुड़िए। मिलते हैं अब ड्राइंग के सीट के साथ में, तब तक ले मुझे इजाजत, धन्यवाद।